हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड्स बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनआईसी वैकेंसीज के लिए। आपको मालूम होगा 2020 के अंदर भी वैकेंसी आई है और 2023 के अंदर 590 वैकेंसीज आई हैं। 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स, टेक्निकल असिस्टेंट ए और साइंटिफिक बी के लिए। जो यहाँ पे आप डिस्कस करने वाला हूँ मैं जेनरिक पोर्शंस जो 35% वेटेज है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले कुछ मैं बेसिक आपको आइडिया बता देता हूँ कि जो 2023 के अंदर वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, वो बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, प्लीज़ फिल द फॉर्म। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2023। ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, विशेषकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एनआईसी की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सुपर मौका है। इस पूरी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 2020 का जो बेस पैटर्न पेपर था उसको बेस लेके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं और मेरे साथी विनीत सर, जो जेनरिक के नाम से यहाँ पर 35% वेटेज है, 65% वेटेज आपका टेक्निकल का है। 35% वेटेज की मैं बात करूँ, टोटल जो क्वेश्चंस है 120 क्वेश्चंस है। 120 का यदि मैं 35% की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे 42 क्वेश्चंस यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरा की पूरा जेनरिक सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। तो मैं और मेरे विनीत साथी, जिनको मैं बुला रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। हेलो विनीत सर। हेलो सर, कैसे हो? हेलो एवरीवन। गाइस, सबसे पहली बात तो एनआईसी ने इतना अच्छा मौका दिया है आप लोगों को। क्यों आशीष सर? बिल्कुल बिल्कुल, सुनहरा पोस्ट जो है, मतलब ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको इन पोस्ट पे इतनी ज़्यादा आपको वैकेंसीज मिले। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे अच्छा मौका आपको गवर्नमेंट ने दिया है। आप प्रिपेयर कीजिए हमारे साथ में और डेफिनेटली आप जो है सीट ले सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सर, हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जेनरिक जो सिलेबस है आपके पास में। मैं आपको बता देता हूँ, जो साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है और साइंटिफिक बी है, दोनों तीनों के लिए सिलेबस सेम है। बिल्कुल सर, डिटो सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। यदि अपन बात करें एसबी के लिए भी और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की भी अपन बात करें, साइंटिफिक बी के लिए भी बात करें, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो जेनरिक वाले पोर्शंस को यहाँ 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है सर। फर्स्ट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। यस सर। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यू नो अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। जिससे मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो आपका जो सिलेबस दे रखा है वो सिर्फ ये 4 टॉपिक ये लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पूरी टीम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके एनालाइज करके एक एक टॉपिक हमने ये देखा है कि कौन सा टॉपिक जो है आपके एग्जाम में पहले पूछा गया और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, प्रिपरेशन हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, हाँ सर, आप बताइए। तो फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अपन बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। यस सर। सर पहले की बात करूं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आया था, वो भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन बात करें, फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कवर होगा। सेकंड अपन बात करें ब्लड रिलेशंस की बात करें। थर्ड अपन बात करें सर डायरेक्शंस। yes, और डायरेक्शन के भी क्वेश्चंस पिछली बार देखने को मिला था। डायरेक्शन के टॉपिक थे। क्लॉक की बात करेंगे, कैलेंडर की बात करेंगे यहाँ पर, जिनसे मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। सर अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे बिल्कुल गए बिल्कुल थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो हम वो टॉपिक भी आपके साथ में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें एनालिटिक रीजनिंग, तो एनालिटिक रीजनिंग के अंदर में 2 टॉपिक है ना आजकल हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक सिलोजिज्म। सिलोजिज्म सर, बिल्कुल हर एग्जाम में सिलॉग्स आपके पास में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। और अगर हम बात करें आपके पास में एनआईसी की, तो एनआईसी के अंदर में सिलॉग से क्वेश्चन था, दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन था, उससे भी क्वेश्चन था। और उसके बाद आपके पास में रैंकिंग से उसमें क्वेश्चन था सर एक वो था डेटा सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर हम देखे जाएं तो ये सारे टॉपिक्स जो हमने बताए हैं रीजनिंग के अंदर में आप लोगों से डिस्कस। सर पजल का भी टॉपिक है। सर पजल भी है और रीजनिंग में सर मैं बताता हूँ एनआईसी के अंदर में जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाया गया है वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पैराग्राफ आता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे, और उस पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं सर। तो उसके बाद में सर अगर हम बात करें
और भी जो टॉपिक हैं जैसे क्लॉक है, Clock कैलेंडर है, आपके उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास में एनआईसी में लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर में। क्लासिफिकेशन सर, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस था। बिल्कुल, ऑड वन आउट, ऑड Yeah. वन आउट से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है आपके पास में, ऑड वन आउट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑड वन आउट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक मिला के आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे और बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मिलेगी इन दोनों पोर्शंस की। एक टॉपिक और रह गया सर, यहाँ से क्वेश्चन था वेन डायग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेन डायग्राम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें जो मेनली एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि कौन से टॉपिक लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके उसमें कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। सेकंड आपके पास में जो है अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर। देन उसके बाद में आपके पास में अगर हम एनालिटिक की बात करें, मैं मेन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा हम और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन इस बार आ जाए, ठीक है, क्योंकि पता है कि रीजनिंग का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेन टॉपिक हर साल और हर एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में अगर एनालिटिक रीजनिंग की बात की जाए तो स्लॉग्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, रैंकिंग, देन आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये मेन टॉपिक हैं इस एग्जाम के लिए। और उसके अलावा हम दूसरे टॉपिक्स भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एबिलिटीज, जो कि मैथमेटिकल पोर्शंस बोला जाता है, जिसे जस्ट लोग कि मैथ्स भी बोल सकते हैं। तो पूरा क्वांटिटी वैसा पूरा बोले तो अंकगणित से रिलेटेड पूरा सिलेबस रहेगा। जो हमने क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटिव एबिलिटीज एंड जनरल एप्टीट्यूड पे जो हमने एनालाइज किया था इस पेपर को देख के, सबसे पहले तो इसमें जो आपके पास में जनरल कैलकुलेशन होती है बिल्कुल उस पे basic क्वेश्चन मिलते हैं सर, बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर आपके उसमें क्वेश्चन मिलते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे आपके उसमें, जैसे परसेंटेज, बिल्कुल ठीक है, मैं वही टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में हमने देखे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे। और आपके पास में देन उसके बाद में रेशियो, एवरेज, मतलब लाइन से इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आया है आपके पास में। रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, एज रिलेटेड सर, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट कुछ एग्जाम्स में देखा जाए और एनआईसी में देखा जाए, एज रिलेटेड क्वेश्चन या तो रीजनिंग में देता है या आपके पास में पार्ट ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मतलब वो आपको कभी रीजनिंग में दिखने को मिल जाएगा एज का टॉपिक आपके उसमें, कभी आपको क्वेश्चन मिलने आपके उसमें एप्टीट्यूड में पूछ लेता है, तो दोनों में एज का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो डीआई, डाटा बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अंदर सर मैं बता देता हूँ, जो आपने बताया कि एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, वो सारे कंसेप्ट डीआई के अंदर भी यूज होंगे। क्लियर? तो डीआई के अंदर के लिए अपन को क्वांटिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और डीआई भी अपना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सर अपन इनको एक्स्ट्रा टॉपिक भी करा रहे हैं यहाँ पर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाला भी करा रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे सर, और टाइम एंड वर्क एंड लिटिल बिट एरिया एंड मेंसुरेशन का भी क्वेश्चंस करा रहे हैं। डेफिनेटली सर, हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन पूछे बिल्कुल बिल्कुल उसमें। और नंबर सिस्टम, ठीक है, लास्ट आपके उसमें नंबर सिस्टम रहेगा। तो एक बार मैं फिर से आपको टॉपिक बता देता हूँ सारे के सारे। फर्स्ट नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, एज रिलेटेड क्वेश्चन। देन उसके बाद में आपके उसमें डीआई, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस। एंड टाइम एंड वर्क का पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, और आपके उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट है बॉट एंड स्ट्रीम। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इनसे बाहर आपको मिले। क्यों सर? क्योंकि सर 35% वेटेज है, इसलिए अपन को हर कंडीशन से मैक्सिमम लेके चलना है, Right. क्योंकि सिलेक्शंस के लिए एक सेलेक्टेड एरिया है। यदि आप इन 35% पे फोकस करेंगे, 42 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ईजी। तो गाइस इन बातों को ध्यान रखना है आपको। और मैं आपको बता देता हूँ हम एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहे हैं आपको। हम यहाँ 2 टाइप के बैच लेके आ रहे हैं सर, आपको मालूम है यहाँ पर? नहीं सर, मुझे नहीं 2 बैचेज हैं यहाँ पर। ओके। कौन कौन से बैचेज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यस सर। तो स्टूडेंट्स के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचेज। फर्स्ट इज टारगेट बैच। ओके सर टारगेट बैच में क्या है मालूम आपको? नहीं सर। पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेज है। अरे वेरी गुड सर यहाँ पर मतलब सर अप्रोक्सीमेटली students को 500 आवर्स पहले ही मतलब रिकॉर्डेड पूरा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, मालूम था कि 2020 के अंदर वैकेंसीज आई थी Okay. और मालूम था कि 2023 के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेज अवेलेबल है। Okay, sir. यहाँ पर सर फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर 500 का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है, टेक्निकल एंड जेनरिक पोर्शन वाला। क्लियर हुआ यहाँ पर? यस सर। यहाँ पे अपन बात करें तो जो इसकी वैलिडिटी है, जब आपने परचेज किया उससे 1 ईयर तक की वैलिडिटी है, और 24/7 आपका एसएस है, कभी भी आप एसएस कर सकते हैं। अब अर्ली बर्ड्स को यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है 1999 है, बट जो आपको मिल रहा है मात्र अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स को 999, मात्र 999। सर एक और बैच है यहाँ पर, यस सर। बुलसाई बैच। अब इसके अंदर नया फीचर्स क्या ऐड ऑन हुआ है सर? जो टारगेट बैच और बुलसाई बैच के अंदर डिफरेंट क्या है, ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड है। इसमें सर लाइव प्रैक्टिस भी कराएंगे अपन स्टूडेंट्स को। बुलाइज में सर? यस सर, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिस कराएंगे।
प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब की प्रैक्टिस कराएंगे। Okay, इसलिए ये मॉड्यूल बना है 700 हावर्स प्लस का मॉड्यूल बना है, जिसमें 500 हावर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और 200 हावर प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि आप लोग हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और लाइव डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर। सर जिसकी यहाँ पे कॉस्ट रखी है 1999, जिसकी एग्जिट कॉस्ट है 4000, अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स को मिल रहा है सर 1999 के अंदर। ये सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर, और जो लाइव प्रैक्टिस होगी सर 3000 क्वेश्चंस की होने वाली है। और सेकेंड डाउट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं 24 हावर्स, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो सर ये इनकी फैसिलिटीज इन दोनों की। सर ये तो बिल्कुल सही है कि हमने 2 बैचेस बनाए हैं, टारगेट बैच एंड बुल आइज बैच। और टारगेट बैच में रिकॉर्डेड आपके पास में लेक्चर्स होंगे, 500 प्लस आवर का मॉड्यूल है, और यहाँ पे बुल साइज में 700 प्लस आवर्स का मॉड्यूल है। Yes. और जो आपका टारगेट बैच है वो 999 में है, एंड बुल साइज में आपके पास में जब हम आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं 3000 क्वेश्चन का, मतलब हम आपको क्लास के अंदर में, जब आप जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखी हैं चीज़ें, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन जरूरी होता है, तो वो सबसे डेफिनेटली आपको मतलब जो है बेनिफिट देगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसके अंदर में सर हम आपको ये 1999 में दे रहे हैं। Yes. ये बिल्कुल सही है सर, लेकिन सर बच्चा इसको ज्वाइन कैसे करेगा? सर इसके लिए अपन को निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी। ओके, जिसके ऊपर QR कोड बना हुआ है, इस QR कोड पे स्कैन करेगा और डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। तो ये बैच अपना निम्बस लर्निंग ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। Okay, और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 7374000888/999 पे भी कॉल करके ज्वाइन कर सकता है। ओके सर। तो ये पूरी कंप्लीट है दोनों बैच के लिए, यहाँ पर पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी। तो यहाँ पे बहुत सुनहरा मौका है सर इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेटली सर, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं बार बार मौका नहीं मिलता है इतना, मतलब, और वो भी जब ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट जॉब्स इतनी कम होती जा रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत गोल्डन उस केस में इतना गोल्डन चांसेस अगर गवर्नमेंट दे रही है तो किसी भी स्टूडेंट को चूकना नहीं चाहिए। और डेफिनेटली निम्बस टीम आपके साथ में, इंजीनियर्स अकेडमी पूरी टीम आपके साथ में है, हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। 24/7 आपके उसमें एक्सेस रहेगा, आप डाउट जब चाहें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन जल्दी मिलेंगे सर लाइव बैच के अंदर। बिल्कुल सर। तो सर और मैं आपको प्रैक्टिस कराएंगे लाइव बैच की। थैंक यू सो मच। वेलकम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.